फर्स्ट थिंग तो होनी है जी इंट्रोडक्शन। ये तो आ गया जी हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग अगर आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट इंक्लूड करने का फ़ायदा ये होता है, ठीक है, इसका एक फ़ायदा है, इसका एक नुकसान है। फ़ायदा इसका ये होता है कि एग्जामिनर स्ट्रेट अवे समझ जाता है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नीचे वो आपकी मेन बॉडी या मेन आर्गुमेंटेशन भी देख लेता है। सो क्लियर एंड कट बातों से इधर ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। वो इधर ही समझ जाता है कि आपने पास होना है या फेल होना है। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में ज़रा भी अगर आप इधर-उधर हुए या लड़खड़ाए, एग्जामिनर को कहीं से भी ये फ़ील आई कि यार इसने तो टॉपिक को ठीक तरह से डिकंस्ट्रक्ट ही नहीं किया है, तो फिर वहीं से आप कैसे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो आप इंक्लूड भी कर सकते हो, आप नहीं भी इंक्लूड कर सकते। आई रिकमेंड कि व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक, देन यू मस्ट इंक्लूड थीसिस स्टेटमेंट इन योर इंट्रोडक्शन एज फार एज आउटलाइन इज कंसर्न्ड। अदरवाइज यू मस्ट नॉट टेक दैट रिस्क। ओके, अच्छा, इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया। दूसरी चीज़ होती है जी, आपको मैंने बता रखा है कि ऐसे में 3 चीज़ें होंगी, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। और बॉडी में अगेन 3 चीज़ें होंगी, नेक पार्ट, मेन जहाँ पे आप अपनी आर्ग्यूमेंटेशन करोगे, और सजेशन या वे फॉरवर्ड वाला पार्ट। सो सबसे पहले नेक पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। इंट्रो तो हमने लिख लिया, ठीक है, वो इंट्रो वाली बात खत्म होगी। नेक पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं मेकिंग न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो इस टॉपिक की हम कोई टाइप्स तो लिख नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसकी हम लोग डेफिनेशन लिखें। इसमें हम लोग या टाइप्स लिख लेते हैं, या डेफिनेशन लिख लेते हैं, या बैकग्राउंड लिख लेते हैं, या कोई इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे जंप नहीं करते होते, हम उससे पहले कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ हम लोग दे देते हैं। तो इस टॉपिक के लिहाज से मेरे हाथ से अगर हम लोग लिख लें कि पाकिस्तान में जो है वो मूवमेंट्स भी चली हैं, मूवमेंट्स ऑफ न्यू प्रोविंसेस जो हैं चलती रही हैं, ये बैकग्राउंड टाइप कोई चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ इसमें मैं लिख लूँगा, वो जो हम लोगों की साउथ पंजाब रिलेटेड एक मूवमेंट चली थी, दूसरा सूबा हज़ारा में बड़ी जो है वो जाने गई, इस मूवमेंट में जो है वो बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे ये हम लोग चीज़ लिख लेंगे। देन देयर कम्स द मेन पार्ट, ठीक है। अब ये वो पार्ट आ गया है ना, आर्ग्यूमेंटेशन वाला, मेन बॉडी जो एग्जामिनर देखना चाहता है आपके ऐसे में, जिसके लिए आप वो ऐसे लिख रहे होते हो, जो आपके ऐसे की हार्ट एंड सोल होता है, ठीक है। यही वो पार्ट है जिसने डिसाइड करना है वेदर यू आर गोइंग टू पास द एसे और अदरवाइज। सो यहाँ पे अब ये जो एसेज हैं, इन्हें वाइडली जो है वो बड़ा मुश्किल समझा जाता है, बट दीज एसेज आर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ सीएसएस एसेज। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आर्गुमेंटेशन वाला ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने कहा हुआ है जी, पूछा हुआ है और मॉडर्न वार्स होली वार्स, तो आपने सबसे पहले तो एक थीसिस स्टेटमेंट डिसाइड करनी है, फिर आपने यहाँ पे खुद से कोई जो है वो एक टॉपिक स्टेटमेंट अपनी एक तैयार करनी है, फिर उसके नीचे आपने देने हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको पता है कि आपने बॉडी में कुछ भी नहीं सोचना, आपने डायरेक्ट चैलेंजेस लिख देने, एग्जामिनर ने आपको सारी बॉडी क्लियर करके दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने डायरेक्ट प्रॉस्पेक्ट्स लिख देने, उसके बाद डायरेक्ट आपने सजेशन या वे फॉरवर्ड लिख देना, ठीक है। मेन आर्ग्यूमेंटेशन वाला पार्ट आपने चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स लिख देने, यहाँ पे आपने वे फॉरवर्ड लिख देना है। नेक पार्ट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बात खत्म। सो इसमें आपने ज्यादा सोचने वाली बात आपके लिए नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आराम से ये हेडिंग बना सकता हूँ, चैलेंजेस इन मेकिंग न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, बट डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड जो है हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। सो बात भी यही हो, मगर हम लोग कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे कि एग्जामिनर को ये फील जानी चाहिए कि ये बंदा जो है वोकेबलरी से खाली आदमी नहीं है, वोकेबलरी का कोई भिखारी नहीं है, इसके पास अपने वर्ड्स पड़े हुए हैं। सो आई प्रेफर कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जी के सो बात मैंने चैलेंजेस की ही कर रहा हूँ, ठीक है, मगर मैंने वर्डिंग को ज़रा सा चेंज कर दिया, जिससे एग्जामिनर को जो है वो एक अच्छा सा इंप्रेशन जाएगा।